गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल वर्षा से पेड़ पौधों को होने वाले नुकसान। अम्ल वर्षा से पेड़ पौधों को होने वाले नुकसान। अम्ल वर्षा से पेड़ पौधों को क्या नुकसान होता है? पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि अम्ल वर्षा से बिल्डिंग को तो नुकसान होता है, लेकिन अम्ल वर्षा से पेड़ पौधों को क्या नुकसान होता है, जीव जंतुओं को क्या नुकसान होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे पौधों को हानि। अम्ल वर्षा से पौधों को क्या हानि होती है, पौधों को क्या नुकसान होता है। अम्ल वर्षा कहते किसको है, एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। अम्ल वर्षा कहते हैं ये जो इंडस्ट्री से, कल कारखाने से, गाड़ियों से, घर के चूल्हे से जो धुआं निकलती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ये दो गैस जब हवा में मिक्स होके ऊपर जाती है, पहले तो ये हवा को दूषित किया ही, पहले हवा को दूषित करता है, जो कि हम लोग सांस लेते हैं उसमें तकलीफ होती है, विभिन्न प्रकार के सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती है। उसके बाद फिर ये हवा में चली जाती है और फिर ये जो जलवाष्प होता है, पानी जो वाष्प बनता है, सूखता है, वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है और फिर ऊपर जाके ठंडा होके वो जल का रूप लेता है। तो उस जल के साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाता है और जल के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है जो एक ये अम्लीय पदार्थ हो जाता है और फिर जब वो वर्षा के रूप में धरती पर आती है, क्या होता है? वर्षा के रूप में धरती पर आती है ये एसिड, तो धरती को नुकसान करता है, मिट्टी को नुकसान करता है। सबसे पहले तो ये मिट्टी को बांझ बना देती है। क्या बना देती है? बांझ बना देती है, यानी कि वो अब उपजाऊ नहीं रहा। उसमें जो भी पोषक तत्व पौधों को मिलता है और पौधा अपना विकास करता है, ग्रोथ करता है, तेजी से ग्रोथ करता है, तो हम समझते हैं कि ये यहाँ की भूमि उपजाऊ भूमि है। लेकिन ये एसिड रेन, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब आपस में ये पानी के साथ मिलकर धरती में आता है तो वो इस धरती में जो पोषक तत्व होता है उसको पिघलाकर, गलाकर बाहर कर ले जाती है, आसानी से गला देती है ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। उसके बाद अंदर से ये एल्युमिनियम एक तत्व है, एल्युमिनियम, उस एल्युमिनियम को धीरे धीरे ऊपर लाने लगता है, जो पौधों के लिए, पौधों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, हानिकारक है। ठीक है। और जो पोषक तत्व होता है उसको पिघलाकर, गलाकर, घुलाकर अपने साथ ले जाता है। तो अब उस मिट्टी में कुछ रहा ही नहीं, उस मिट्टी में कोई पोषक तत्व नहीं रहा, तो पौधे अब लेंगे क्या? पानी भी लेंगे तो वो भी अम्लीय है, दूषित जल है। मिट्टी भी वो पानी दूषित कर दिया है, जिसके कारण पौधे धीरे धीरे, पौधे का ग्रोथ घटने लगता है, पौधे की वृद्धि और विकास घटने लगती है। ये हुआ पोषक तत्वों का नुकसान। दूसरा हम लोग देखते हैं पत्तियों को नुकसान। भाई पत्तियों को क्या नुकसान होता है? पत्ती के हम लोग देखते हैं ना, बारिश कितनी भी हो लेकिन पत्ती के ऊपर पानी जमता नहीं है, वो सरक जाता है, पानी की बूंदें सरक जाता है, वो जमता नहीं है। किसी भी पेड़ पौधे का पत्ती ले लीजिए, चाहे छोटी पत्ती हो, बड़ी पत्ती हो, जो भी हो, वो कभी उस पर पानी नहीं जमता है। क्यों? तो उसके ऊपर एक कोटिंग होता है, कवर होता है। ये पत्ती है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक कवर होता है जो कि मोम जैसा चिकना होता है। क्या होता है? मोम जैसा चिकना होता है और उससे पानी उस पर जम नहीं सकता है, पत्ती को गला नहीं सकता है, सड़ा नहीं सकता है। लेकिन ये एसिड रेन, अम्ल वर्षा, इसके ऊपर जो मोम जैसा एक लेयर है उस लेयर को ही झाड़ देता है, उस लेयर को डैमेज कर देता है। और डैमेज करने के बाद अब
ये पत्ती अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ है, और बीच बीच में एक तो या तो फिर पूरा गोल्डन हो जाएगा, भूरा भूरा पत्ती हो जाएगा, और या फिर जगह जगह पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कीड़ा लग गया है, यहाँ पे कीड़ा लग गया है, यहाँ पे कीड़ा लग गया है, जगह जगह भूरा भूरा हो जाएगा और पत्ती मरा हुआ जैसा दिखने लगेगा। क्या होगा? मरा हुआ दिखने लगेगा, और धीरे धीरे फिर वो टूटकर समय से पहले ही गिर जाते। जैसे हम लोग कहते हैं ना अकाल मृत्यु, यानी समय से पहले जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं। उसी प्रकार एसिड रेन वाले क्षेत्र में पत्तियां समय से पहले ही झड़ जाती है, पौधे समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। अब उसके बाद है पत्तियों को नुकसान हो गया। फिर हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में कमी। प्रकाश संश्लेषण में कमी, फोटोसिंथेसिस में कमी। ये क्या है भाई? अरे भाई, जब ये यहाँ पे इस पत्ती के ऊपर मोम जैसा पदार्थ था, एक लेयर था, वो झड़ गया, उसके बाद धीरे धीरे बीच बीच में ब्राउन ब्राउन भूरा भूरा हो रहा है, तो यानी कि उसमें क्लोरोफिल का क्षय हो रहा है, क्लोरोफिल कमजोर पड़ रहा है। ये ऊपर जो एक लेयर होता है पत्ती में जिसको मोम का लेयर कहते हैं, उससे क्या होता है, पत्ती में ये वाष्पीकरण की गति धीमी होती है। लेकिन जब ये एक लेयर हट गया तब हीट, चूंकि सूरज की गर्मी से, सूरज की हीट से ये क्लोरोफिल ऊर्जा ग्रहण करता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। सोलर सिस्टम से ये ऊर्जा ग्रहण करता है क्लोरोफिल। लेकिन इस पत्ती के ऊपर जो मोम का लेयर है, वो मोम का लेयर हट गया, जिसके कारण अब ये डायरेक्ट इस पर धूप लग रही है, जिससे क्लोरोफिल कमजोर पड़ रहा है। ऊपर से ये पीला पड़ रहा है और जगह जगह स्पॉट पीला, ये भूरा भूरा स्पॉट आ रहा है, जिससे क्लोरोफिल का क्षय हो रहा है। अब जब क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा, क्लोरोफिल ही कमजोर हो जाएगा, तो फिर जो सूरज से जो रोशनी आती है उसको ऊर्जा के रूप में कैसे परिणत करेंगे, और फिर प्रकाश संश्लेषण करेंगे, कैसे करेंगे, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की गति धीमी हो जाती है और भोजन का निर्माण भी प्रक्रिया भी धीमी पड़ जाती है, और थोड़ा थोड़ा भोजन बनता है जो कि पौधों के लिए पर्याप्त नहीं होता है, पौधों के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसीलिए पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, और उसकी वृद्धि दर घट जाती है। क्या होती है? वृद्धि दर घट जाती है। ये है एसिड रेन, अम्ल वर्षा से पौधों को नुकसान। क्या है? अम्ल वर्षा से पौधों को नुकसान। सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं जो खेतों में मिट्टी के अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जैसे केचुआ, घुघरा और भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो उस खेत में मिट्टी के अंदर बिल बनाकर, सुराख बनाकर रहते हैं। जब वो सुराख बनाता है तो उसमें पानी जाता है, हवा जाती है, ऑक्सीजन जाता है, जिससे मिट्टी उस क्षेत्रों में जो पौधे लगे होते हैं उसको हर चीज की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है और वो तेजी से ग्रोथ करता है। तो ये जो अम्लीय वर्षा होती है, वो अम्लीय वर्षा के कारण उसके अंदर यानी मिट्टी के नीचे जो जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो किसानों का साथी, किसानों का दोस्त कहा जाता है, उस एसिड रेन यानी कि अम्ल वाले पानी से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो गई तो मिट्टी में जो खेतों में छेद कौन करेगा? फिर वो छेद नहीं होगा तो हवा कैसे जाएगी, पानी कैसे अंदर घुसेगा, जिसके पौधों को पर्याप्त मात्रा में ना तो हवा मिल पाती है और ना ही पानी मिल पाती है, और वो शोषण नहीं कर पाता है। फिर प्रकाश संश्लेषण भी धीमी हो जाती है और इस तरह से पौधे कमजोर पड़ने लगते हैं। फिर कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, इसी एसिड रेन के चलते पौधों में प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है पेड़ पौधों में। क्यों? उसको भोजन नहीं मिल रहा है, पर्याप्त तो भोजन नहीं मिलेगा हमको, तो हम क्या फुकुर फुकुर करेंगे कि नहीं? कुछ देर चलेंगे फिर थक जाएंगे, क्योंकि पेट में अन्न नहीं है। और हमें ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है? भोजन से होती है। ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है? भोजन से होती है। तो पौधों को भी तो भोजन चाहिए ना, उसी से उसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो जब पौधों को ही भोजन नहीं मिलेगा तो वो तो कमजोर होगा ही, जैसे हम लोग कमजोर हो जाते हैं, उसी तरह पौधे कमजोर हो गए। और जब कमजोर होगा तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जो कमजोर भी कीड़े मकोड़े हैं, वो
उस पेड़ पर, उस पौधे पर हावी हो जाएगा, तो पेड़ कहेगा अरे भाई खा लो हमको, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे पूरे पेड़ को खा के खत्म कर देता है और पेड़ समाप्त हो जाता है। तो पर्यावरण को भी नुकसान होता है इससे, ये एसिड रेन से पर्यावरण को भी नुकसान होता है। और इससे देख लीजिए, हम जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, सब पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जान लीजिए, हमें पेड़ से क्या नहीं मिलता है। सबसे पहले तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है? पेड़ों से हमें विभिन्न प्रकार के अनाज मिलते हैं, सब्जी मिलते हैं, फल मिलते हैं। क्या फैक्ट्री में सेब बनेगा क्या? चावल बनेगा? वो भी बनेगा तो प्लास्टिक का बनेगा। मतलब एक बार खाओ, कब्रिस्तान जाओ, शमशान जाओ, ठीक है। इसलिए ये एसिड रेन को रोकना होगा, एसिड रेन में कमी लाना होगा, तब हम जीव जंतु बचेंगे। अगर पेड़ पौधे गया तो जीव जंतु ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जीव जंतु गया तो पेड़ पौधे बचेगा, लेकिन पेड़ पौधे गया तो जीव जंतु गया उसके पीछे पीछे। उसके बाद मिट्टी का अम्लीकरण। जब ये एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा होती है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड में बदलता है, और वो वर्षा का पानी मिट्टी जमीन पे आता है। तो सबसे पहले तो जमीन पे गिरा, और जमीन पे गिरा तो जमीन ने उस पानी को अवशोषित किया, तो वो अब मिट्टी भी अम्लीय हो गई। क्या हो गई? मिट्टी भी अम्लीय हो गई। मिट्टी अगर उदासीन रहे तो उसमें कुछ भी उगाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी अगर अम्लीय हो जाए या क्षारीय हो जाए तो फिर उसको उदासीन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों को मिक्सिंग किया जाता है, तब जाके वो उपजाऊ योग्य भूमि होती है, खेती योग्य भूमि होती है। लेकिन इसी एसिड रेन के चलते मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं मिट्टी का अम्लीकरण। क्या कहते हैं? मिट्टी का अम्लीकरण। मिट्टी में अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो पेड़ पौधे के लिए या फिर फसल लगाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। उसमें एल्कली या जो भी है, उसको न्यूट्रल करने के लिए कुछ अलग से तत्व मिक्सिंग करना होता है। तो ये जो अम्लीय वर्षा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों वर्षा के रूप में जमीन पर आता है और फिर इस भूमि को बंजर बना देता है, अम्लीय बना देता है, जिससे उस पर कोई पेड़ पौधे उग नहीं सकता है, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।